तो एक ऐसे सफर पर चलें जहां हर मोड़ पर सिर्फ डर है। आज हम एक बहुत ही डरावनी एनिमेटेड हिंदी कहानी छलावा ट्रेन की परतों को खोलने वाले हैं। हम ये देखेंगे कि आखिर ये कहानी कैसे सस्पेंस और खौफ का एक ऐसा जाल बुनती है जो अपने किरदारों को एक ऐसे सफर पर ले जाती है जहां से कोई वापसी नहीं है। तो चलिए इस रहस्यमयी ट्रेन में सवार हुआ जाए। कहानी की नींव रखी जाती है इस एक लाइन से जो सच में रोंगटे खड़े कर देती है। पता है, ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं है, ये एक वादा है, एक ऐसे सफर का जहां मंजिल सिर्फ और सिर्फ मौत है। ये लाइन हमें सीधा कहानी के उस खतरनाक दिल में ले जाती है जहां से बचना नामुमकिन है। कहानी की शुरुआत होती है तीन दोस्तों से, मायरा, विहान और अखिल। लेकिन ये कोई आम रात नहीं है। आसमान में पूर्णिमा का चांद चमक रहा है और हवा में एक अजीब सा, अनजाना सा खौफ है। वो सब बस वक्त के खिलाफ दौड़ रहे हैं, एक ऐसी ट्रेन पकड़ने के लिए जो उनकी जिंदगी का सबसे भयानक सफर बनने वाली है। टैक्सी की वो सवारी वक्त के खिलाफ एक बेचैन कर देने वाली रेस है। मायरा की आंखें बस घड़ी पर टिकी हैं और हर गुजरता पल उसके डर को और बढ़ा रहा है। वो स्टेशन पहुंचते तो हैं, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। जैसे ही घड़ी में 12 बजते हैं, उनसे अनजाने में एक ऐसा नियम टूट जाता है जिसे कभी नहीं तोड़ना चाहिए था, और बस यहीं से उनका बुरा सपना शुरू हो जाता है। तो ये छलावा आखिर है क्या भला? हमारी लोक कथाओं में छलावा मतलब एक धोखेबाज आत्मा या एक भ्रम। ये कोई नॉर्मल भूत नहीं है, बल्कि एक बहुत ही चालाक शिकारी है जो अपने शिकार को बड़े करीने से बुने हुए जाल में फंसाता है। मतलब एक ऐसा माया जाल जहां सच और झूठ के बीच का फर्क ही खत्म हो जाता है। और यहां मायरा उस खौफनाक किंवदंती का खुलासा करती है जो उनकी किस्मत पर मोहर लगा देती है। आधी रात की वो डेडलाइन कोई मजाक नहीं थी, वो एक बाउंड्री थी। बस 1 मिनट की देरी ने उन्हें एक ऐसी ट्रेन के रास्ते पर डाल दिया है जो जिंदा लोगों के लिए है ही नहीं। हॉरर कहानियों का सबसे क्लासिक नियम क्या है? हमेशा चेतावनी पर ध्यान दो। लेकिन विहान और अखिल ना, वो तो अपनी धुन में है, मायरा के डर का मजाक उड़ा रहे हैं। और ये सिर्फ एक शक नहीं है, ये एक बहुत बड़ी और जानलेवा गलती है जो उन्हें सीधा खतरे के मुंह में धकेल देती है। अब कहानी उस मोड़ पर आ जाती है जहां से कोई यू टर्न नहीं है। तीनों दोस्त एक सुनसान, धुंध से भरे प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं और उनके सामने वो ट्रेन आ रही है जिसका वो इंतजार कर रहे थे, या शायद जो उनका इंतजार कर रही थी। घने सफेद धुएं के पर्दे को चीरती हुई एक ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आती है। इसका कोई नाम नहीं है, कोई मंजिल नहीं, बस एक नंबर है, 13। एक ऐसा नंबर जिसे बदकिस्मती का प्रतीक माना जाता है, और इस केस में एक भयानक किस्मत का। ये कोई आज के जमाने की ट्रेन नहीं है, ये तो जैसे गुजरे वक्त का कोई भूत हो। एक पुराना लकड़ी का डिब्बा। दरवाजा एक डरावनी चरमराती आवाज के साथ खुलता है और अंदर सिर्फ और सिर्फ अंधेरा है। और उसी अंधेरे से एक परछाई बाहर आती है, एक कंडक्टर जिसकी मुस्कान में स्वागत नहीं बल्कि एक डरावना वादा छिपा है। कंडक्टर के शब्द तो स्वागत वाले लगते हैं, लेकिन उसका इरादा वो बहुत ही भयानक है। उसकी नजरें मायरा पर टिकी है और उसकी जीभ उसके होठों पर फिरती है। ये एक शिकारी का इशारा है जिसने अपना शिकार चुन लिया है। वो सिर्फ एक कंडक्टर नहीं है, वो उस बुरे सपने का गेट कीपर है। ट्रेन के अंदर ऐसा लगता है जैसे वक्त जम गया है। कोई बातचीत नहीं, कोई हलचल नहीं, बस एक मौत जैसी खामोशी। पैसेंजर्स अपनी सीटों पर एकदम पत्थर की तरह बैठे हैं। उनकी स्किन बर्फ जैसी सफेद है और उनकी आंखें बिल्कुल खाली हैं। वो यात्री नहीं हैं, वो एक डरावने म्यूजियम की मूर्तियां हैं। और बस यहीं से कहानी पूरी तरह से हॉरर जोन में चली जाती है। ये वो पल है जहां से वापसी का कोई भी रास्ता नहीं बचता। पहला टिकट अब कटने वाला है। विहान, जो अब भी सब कुछ नॉर्मल समझने की कोशिश कर रहा है, इस भयानक चुप्पी को तोड़ने की कोशिश करता है। वो एक यात्री से बात करने जाता है, लेकिन उसके शब्द जैसे हवा में ही खो जाते हैं। कोई जवाब नहीं। ऐसा है जैसे वो भूतों से बात कर रहा हो, और शायद वो कर भी रहा है। और फिर मायरा को वो खौफनाक सच्चाई दिखती है जिसे उसके दोस्त देख ही नहीं पा रहे। ये यात्री सिर्फ चुप नहीं है, ये जिंदा नहीं है। उनकी सांसें नहीं चल रही हैं, उनकी पलकें नहीं झपक रहीं, यहां तक कि 1-2 साल का बच्चा भी मूर्ति बना बैठा है। ये सब लाशें हैं जो इस भूतिया ट्रेन में हमेशा के लिए कैद हो चुकी हैं। यकीन ना करते हुए विहान एक जानलेवा गलती कर बैठता है। वो सच्चाई को महसूस करने के लिए एक यात्री को छूता है
और बूम, एक पल में बिजली का झटका उसके शरीर से गुजरता है और वो काली राख के ढेर में बदल जाता है। पहली मौत। अचानक, क्रूर और एक साफ संदेश है, इस ट्रेन के नियमों को मत तोड़ो। और जैसे ही विहान की राख जमीन पर गिरती है, वो डरावना कंडक्टर फिर से सामने आ जाता है और उसके चेहरे पर एक जीत वाली मुस्कान है। पहला टिकट कट गया, वो ऐलान करता है। ये अब कोई सफर नहीं रहा, ये एक शिकार है और वो लोग शिकार हैं। अब जब खतरा बिल्कुल सामने है तो बचने की एक डेस्परेट खोज शुरू होती है। लेकिन यहां से बचने का रास्ता खुद मौत से भी ज्यादा डरावना है। इस मायूसी के बीच मायरा को अपनी दादी की एक भूली बिसरी कहानी याद आती है, एक भयानक राज। इस ट्रेन से बचने का एक रास्ता है, लेकिन उसकी कीमत कोई सोच भी नहीं सकता। जिंदा रहने के लिए किसी को मरना होगा, किसी की बलि देनी होगी। ये ट्रेन खून की प्यासी है। ये वो पल है जहां इंसानियत दम तोड़ देती है। बचने का ये भयानक तरीका जानते ही अखिल का डर उसकी दोस्ती और इंसानियत पर हावी हो जाता है। वो खुद एक राक्षस बन जाता है। अपनी जान बचाने के लिए वो अपने ही दोस्त की जान लेने के लिए तैयार हो जाता है। ये दोस्ती का सबसे बड़ा धोखा है। अखिल को लगता है कि वो जीत गया, ट्रेन रुक जाती है, वो आज़ाद होने ही वाला है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अंधेरे से एक परछाई उठती है। ये मायरा है, वो जिंदा है और अब वो सिर्फ एक शिकार नहीं है, वो बदला लेने वाली है। ये लाइन मायरा के पूरे कैरेक्टर को बदल देती है। वो डरी हुई लड़की नहीं है, वो एक सर्वाइवर है। इस ट्रेन ने उसे बदल दिया है, उसे मजबूर कर दिया है कि वो भी वही राक्षस बन जाए जिससे वो भाग रही थी। अब वो अपनी किस्मत अपने हाथों में लेगी। अब कहानी के आखिरी हिस्से की तरफ चलते हैं, जो इन भयानक घटनाओं के बाद जो होता है उस पर फोकस करता है। मायरा ट्रेन से उतरती है, अपने दोस्त के खून में सनी हुई। फिजिकली वो आज़ाद है, लेकिन जैसे ही ट्रेन दूर जाती है उसे एक आखिरी डरावना मंजर दिखाई देता है। उसके दोस्त विहान और अखिल अब ट्रेन के नए यात्री हैं और वो उसे अलविदा कह रहे हैं, हमेशा के लिए। वो अब छलावा का हिस्सा बन चुके हैं। और ये कहानी हमें एक बहुत ही परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। मायरा ट्रेन से तो बच गई, लेकिन क्या वो अपने अंदर के राक्षसों से कभी बच पाएगी? क्या वो उस रात की यादों से कभी आज़ाद हो पाएगी? या क्या वो छलावा ट्रेन हमेशा उसके दिमाग में चलती रहेगी, उसे याद दिलाती रहेगी कि उसने जिंदा रहने के लिए क्या किया? क्या कोई सच में ऐसी भयावहता से बच सकता है?